उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। बिलियन मिनट्स ऑफ पीस 24 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक गुजरात के ब्रह्म कुमारी के संस्था द्वारा बिलियन मिनट्स ऑफ पीस का एक खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका समापन दिवस है 21 दिसंबर, जिसे वर्ल्ड मेडिटेशन डे की तरह मनाया जा रहा है। वर्ल्ड नीड्स पीस, यूनिवर्स नीड्स पीस, एवरी ह्यूमन नीड्स पीस, every creature needs peace. Let's join everyone on 21st December 2025 and make the whole world peaceful. ओम शांति। आज के इस दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी में, इस दुनिया में टेक्नोलॉजी हो चाहे किसी भी चीज का कामयाबी की बात करें, तो आज लोग गतिशील दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन इस विकास की गति के साथ साथ शारीरिक क्षति भी हुआ है। शारीरिक मानसिक जो तनाव से हम जूझ रहे हैं, आज उसी गति को रोकने के लिए, हमारे मानसिक तनाव को रोकने के लिए ब्रह्म कुमारी द्वारा बिलियन मिनट ऑफ पीस का आयोजन किया गया। प्रतिदिन सर्वप्रति शांति के वाइब्रेशन फैलाऊंगा। मैं शांति का फरिश्ता अपने वाणी और व्यवहार से सभी को शांति, सुख और स्नेह का अनुभव कराऊंगा। मैं शांति का अवतार कोई भी परिस्थिति या वातावरण में भी शांत मूर्त स्थिति में रहूंगा। ओम शांति। अभी हम सभी चलेंगे, जैसे बताया ऐसे आगे टीचर्स पहले रहेंगी, उसके पीछे कुमारियाँ, उनके पीछे माताएं, फिर कुमार और फिर लास्ट में भाई लोग। ब्रह्म कुमारी द्वारा विश्व शांति के लिए शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान, जिसका लक्ष्य 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस से 21 दिसंबर 2025 विश्व ध्यान दिवस तक 100 करोड़ यानी 1 बिलियन मिनट का शांति ध्यान एकत्रित करना है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने ध्यान के मिनट दर्ज करके वैश्विक शांति और सकारात्मकता में योगदान दे सकता है। वह पहल शांति, प्रेम, सद्भावना को बढ़ावा देती है और इसे गुजरात सहित पूरे भारत में कई स्थानों पर लॉन्च किया गया है। इस पहल के मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स, आयोजक ऑर्गेनाइजर ब्रह्म कुमारी है। लक्ष्य है 100 करोड़ यानी 1 बिलियन मिनट का शांति ध्यान जमा करना। अवधि 24 अक्टूबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव है शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा की सामूहिक तरंगे फैलाना और विश्व शांति में योगदान देना, भागीदारी देना। सभी उम्र, पृष्ठभूमि और धर्मों के लोग इस अभियान में शामिल हो सकते हैं और अपने ध्यान के मिनट ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अहमदाबाद के टैगोर हॉल में इसका भव्य शुभारंभ हुआ और पीस वैन को हरी झंडी दिखाकर पूरे गुजरात में अभियान को बढ़ावा दिया गया। यह अभियान विश्व शांति के लिए एक सामूहिक प्रयास है और लोगों को अपने जीवन में शांति लाने के लिए प्रेरित करता है। इसी कार्यक्रम के संदर्भ में वलसाड़ में भी कई सारी जगहों पर इस प्रकार का शांति दूत का कार्यक्रम किया गया था और इसी संदर्भ में उज्जवल भारत टीम की पहुंच चुकी वलसाड़ के ब्रह्म कुमारी के सेंटर में। वहां रंजन दीदी से मुलाकात हुई और उनसे विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के विषय को लेकर विशेष संवाद किया गया। तो चलिए आइए सीधे आपको ले चलते हैं वलसाड़ के ब्रह्म कुमारी केंद्र में, जहां पर विशेष संवाद किया गया इसी विशेष कार्यक्रम को लेकर, बिलियन मिनट्स ऑफ पीस, जो 21 दिसंबर
2025 गुजरात के ब्रह्म कुमारी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा अहमदाबाद में शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। तो आप सब इस कार्यक्रम में, शांति के इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होना। तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं पलसा के ब्रह्म कुमारी के सेंटर पर। ओम शांति। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ब्रह्म कुमारी का जो एक स्लोगन है ओम शांति, विश्व स्तर में शांति फैलाने के लिए जो ब्रह्म कुमारी काफी वर्षों से काम कर रही है, जिसका जो मुख्य केंद्र है, विश्व केंद्र है, वो है माउंट आबू। लेकिन फिलहाल आज हम आए हैं वलसाड़ के केंद्र में। ब्रह्म कुमारी सेंटर जो है तिथल रोड पर, हमारे साथ बहुत ही निष्ठावान और ब्रह्म कुमारी को समर्पित, शांति फैलाने के लिए समर्पित है, वो है हमारे रंजन दीदी से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। विशेष स्तर पर जो आज का विषय है वो है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 21 दिसंबर को मनाया जाएगा विश्व स्तर पे। तो ब्रह्म कुमारी भी इस विशेष विषय को लेकर, आज हम इस विषय को लेकर बात करेंगे। हमारे रंजन दीदी उपस्थित है। आपका बहुत स्वागत है रंजन दीदी। ओम शांति से शुरू करते हैं। ओम शांति। रंजन दीदी, विशेष तौर पर 21 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है अहमदाबाद में, उस पर जब नजर डालें कि क्या कार्यक्रम होने वाला है और शांति आज के इस विशेष विषय को लेकर आप चर्चा करेंगे। विशेष ये जो 21 दिसंबर का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसमें क्या है कि गुजरात में ब्रह्मा कुमारी की सेवा पिछले 7 वर्षों से चल रही है। तो 1965 में गुजरात में ये सेवा शुरू हुई। तो इस वर्ष गुजरात के अंदर ये ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं का 60वां वर्ष चल रहा है और इसलिए इस वर्ष को हम हीरक जयंती महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो लास्ट 21 दिसंबर 2024 को हमने इस हीरक जयंती का शुभारंभ किया था राजकोट से और अभी 2025 21 दिसंबर को इसका समापन अहमदाबाद में होने जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो आप शांति की बात कर रहे हैं, तो आज हम देखें तो विश्व के अंदर हर एक मनुष्य की आवश्यकता शांति की ही है। चाहे कोई भौतिक साधनों से कितना भी संपन्न हो, लेकिन जीवन के अंदर शांति न हो तो उस सुख की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। आज हर इंसान जीवन के अंदर शांति चाहता है। तो इसी बात को लेकर के विशेष गुजरात के अंदर ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, 3 मास का जो प्रोजेक्ट, जिसमें 24 अक्टूबर जो यूनो दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन पर विशेष एक प्रोजेक्ट तैयार किया गुजरात ने, बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, कि जिसमें पूरे गुजरात के 500 जितने सेवा केंद्र है, हर सेवा केंद्रों के द्वारा विशेष अनेक स्थानों पर जाकर के सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, ऑफिस आदि है, और लोगों के घरों के अंदर भी जाकर के हमारे भाई बहनों ने एक शांति का फॉर्म भरवाया और लोगों से शांति का दान कलेक्ट किया। लोगों को शांति का दान कलेक्ट देने की एक अपील की गई और ऐसे शांति के फॉर्म भरवाए गए कि आप रोज 5 मिनट, चाहे पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा, चाहे प्रेयर के द्वारा, ऐसे 5 मिनट भी रोज आप करते हैं तो मान लो 30 दिन के अंदर तो 150 मिनट हो जाती है। तो उस रीति से सभी से हमने ये शांति का दान कलेक्ट किया है और ये टारगेट रखा था बिलियन मिनट्स, 100 करोड़ का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो टारगेट हमने रखा था उसको हमने बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर लिया है। जो 24 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक चलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही इस टारगेट को हमने संपन्न कर लिया है, क्योंकि हर एक स्थानों से बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स मिला है, क्योंकि आज हर एक समझते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता है। तो इस रीति से 24 अक्टूबर से ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट शांति को ही लेकर के हमने बनाया था और वो था 23 नवंबर। तो 23 नवंबर रविवार को पूरे गुजरात के 500 जितने सेवा केंद्र और गाँव में चलने वाली गीता पाठशालाएं हैं, सभी स्थानों पर 23 नवंबर रविवार एक ही समय पर सवेरे 7 से 8 हर एक स्थान पर
पर एक शांति यात्रा निकाली गई कि जिस शांति यात्रा के माध्यम से हमें बाहर के वातावरण के अंदर भी शांति की आवश्यकता है, तो वो शांति के वाइब्रेशन फैलाए, प्रकृति को भी शांति के वाइब्रेशन दी। तो इस प्रकार से एक शांति यात्रा पूरे गुजरात में निकाली गई और वो भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। अभी जो तीसरा है 21 दिसंबर को हम मनाने जा रहे हैं, जो यूनो की तरफ से ही वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में जाहिर किया गया है। तो उस दिन पूरे गुजरात के हमारे जितने भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए भाई बहने हैं वो सभी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा दिव्य शांति अनुभूति समारोह होने जा रहा है, जिसका समय है शाम को 4 से 8 बजे का। पूरे गुजरात के सभी भाई बहने 60,000 जितने भाई बहने वहां पर पहुंचने वाले हैं और ये शाम को 4 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। उसमें भी विशेष शांति के ऊपर ही शांति की अनुभूति करेंगे, विश्व के अंदर भी शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, क्योंकि ये विशेष दिवस है यूनो की तरफ से भी पूरे विश्व के लिए वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस। तो इसके ऊपर एक सोचने की बात ये भी है, जैसे 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं और इसको जाहिर किया मेडिटेशन डे, तो इससे हम समझ सकते हैं कि योगा और मेडिटेशन में फर्क है। योगा के अंदर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन के अंदर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो ये ईश्वर का ध्यान मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस, तो इसके अंदर पूरे गुजरात के भाई बहने वहां पर पहुंचेंगे। तो उसके साथ साथ ये गुजरात की सेवाओं की जो हीरक जयंती चल रही है उसका समापन भी साथ में होगा। तो उस रीति से वहां पर सभी इकट्ठे होकर के एक ध्यान का प्रोग्राम रखा है और उसके द्वारा सारे विश्व के अंदर हम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो इस प्रकार की ये हमारा पूरा ही 3 मास का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 मास का विश्व शांति को लेकर के ही पूरा प्रोजेक्ट बने हुआ है। और उसके साथ साथ ये जो अभी हमने मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील जो भी शांति लोगों से कलेक्ट किया है उसका पूरा रिपोर्ट यूनो के अंदर दिया जाएगा। आज के युवा वर्ग देखा गया है कि बेहद डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। मैं खुद भी शिक्षिका और भी जब पढ़ाती हूँ तो उनके अंदर मेमोरी पावर जो है वो घटते जा रहा है, कुछ नया करने की जो चेष्टा है, कोशिश है, वो घटते जा रहा है और किसी अलग मोड़ पे उनके जीवन को लेके जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अगर फेलियर हुआ तो अगली कोशिश करने से पहले वो अपने आप को खत्म करने का सोचते हैं। तो वहां पर मेडिटेशन कैसे काम करता है, वहां पर ब्रह्म कुमारी कैसे ब्रिज बनती है उन युवाओं को उस अवस्था से बाहर लाने के लिए, इस पर जरा आप बताइए। ये आजकल बहुत देखा जाता है कि बहुत जल्दी लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और जैसे आपने बताया युवाओं के अंदर, तो इसका कारण एक ही है कि उन्हों को जो पॉजिटिव थॉट्स मिलने चाहिए, जो सकारात्मक विचारों का चिंतन मिलना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी बात, आज युवा वर्ग बहुत जल्दी कोई ना कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तीसरी बात देखा जाए तो आजकल मोबाइल हमें इतना आगे बढ़ाता है, मोबाइल के अंदर हमें सब प्रकार की सुविधाएं मिलती है, लेकिन वही मोबाइल को अगर हम गलत तरीके से यूज करते हैं तो उससे भी हम एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हमने देखा है कई ऐसे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखे कि कोरोना के टाइम पर जब भी सब ऑनलाइन शुरू हुआ, उसके पहले तो सब ठीक चलता था, लेकिन कोरोना के टाइम पर जब ऑनलाइन शुरू हुआ तो ऑनलाइन पर पढ़ाई भी शुरू हुई, ऑनलाइन पर सब शुरू हुआ और वो ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते ऑफलाइन में चले गए। माना मोबाइल तो चालू किया, कंप्यूटर चालू किया, लेकिन कोई तरह की बदल जाती थी और उसके द्वारा भी कई गलत आदतें आज युवाओं के अंदर आ गई हैं।
तो हम आजकल ये न्यूज के द्वारा ये भी बहुत पढ़ते रहते हैं कि युवा भी आजकल विशेष करके ड्रग्स के भी बहुत एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जिस कारण से बहुत जल्दी वो डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं और अपने अंदर एक हताशा निराशा का अनुभव करता है, उसके कारण वो सुसाइड तक पहुंच जाता है। और इसके लिए ब्रह्मा कुमारी भी बहुत सावधान रहती है, बहुत जागृत है कि कैसे लोगों को इससे छुड़ाएं। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी की एक एजुकेशन विंग है जो हर एक स्कूल कॉलेजों के अंदर जाकर के विशेष प्रोग्राम्स देती है। और दूसरी एक युवा विंग है जो युवाओं को कैसे हम सही रास्ते पर लाए, कैसे उन्हों को आगे बढ़ाए, इसके ऊपर भी वो विशेष प्रोग्राम्स देती है। तो ये हमारे दोनों विंग्स हैं, वो विशेष युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए इतने सारे प्रयत्न कर रहे हैं और स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो विशेष प्रोग्राम्स भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से युवाओं को भी एक बहुत जरूरी है कि मन के अंदर शांति, फिजिकली बहुत सही कहा रंजन दीदी ने, शारीरिक तो हम लोग फिट हो जाते हैं योगा करके, लेकिन मन के अंदर जो दुविधाएं, सवाल, कुछ प्रश्न होते हैं, उसके साथ हम लोग रोज मन के अंदर ही अपने आप से लड़ते रहते हैं। उस लड़ाई के साथ हमारे साथ कोई नहीं रहता है जो हमें सही दिशा दिखा सके। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है, सकारात्मक एक स्थान है जहाँ पर आने के बाद, जैसे आज मैंने प्रवेश किया तो एक अलग ही अनुभूति मुझे महसूस हुई है, शांति की अनुभूति। बहुत सारे प्रश्न दिन भर में होते रहते हैं, लेकिन प्रश्न का एक ही हल है, ओम शांति। इतना आप अपने आप को अंदर से मजबूत करोगे, उतना ही आप सामने वालों से आप जीत सकते हो। और अपने आप से जब हम हार जाएंगे तो दुनिया हमें उसी वक्त हमें हरा देगा। इसलिए अपने आप स्वयं से नहीं हारना है, पहले स्वयं से लड़ो, स्वयं को जिताओ, उसके बाद दुनिया आपको जरूर जीतने का मौका देगी। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, इस खूबसूरत ओम शांति ब्रह्मा कुमारी वलसाड़ केंद्र से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। और आखिर में 21 दिसंबर को हम सब अहमदाबाद के यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जरूर, गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जरूर इकट्ठा हो रहे हैं। आप सब आइए और इस खूबसूरत वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस को सब लोग सेलिब्रेट करें। जो नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने आप को अपने घर में 5 मिनट का रोज समय दे और अपने मन के अंदर की दुविधा को जरूर मिटाए। ओम शांति, नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.